सुप्रीम कोर्ट जेसीए के सभी कैंडिडेट्स का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो प्रेसी राइटिंग के ऊपर बेस्ड रहने वाली है। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो जो प्रेसी राइटिंग है वो 30 मार्क्स की आपसे एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। आपको एक पैसेज दिया जाता है जो कि 700 वर्ड्स का लगभग होता है और उन 700 वर्ड्स में से मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको उठाने होते हैं कि जो पैसेज आपको मैसेज डिलीवर करना चाहता है उसके बेस पर, और 150 वर्ड्स के अंदर आपको जो है प्रेसी लिखनी होती है। मतलब कि 700 वर्ड्स में से मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उठाकर 150 वर्ड्स के अंदर आपको क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। ठीक है। और जो आपके वर्ड्स हैं, जो आंसर है वो क्या कहता है कि 150 वर्ड से ज़्यादा यहाँ पर नहीं होने चाहिए। वैसे अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो 155 तक भी आपके जो वर्ड्स हैं वो यहाँ पर काउंट ठीक चल जाते हैं। बट कोशिश यही करनी चाहिए कि आपकी जो वर्ड लिमिट है वो अंडर 150 यहाँ पर रहने चाहिए। आज का जो पैसेज है वो आपके सामने है। सबसे पहले हम यहाँ पर पैसेज को समझेंगे, पैसेज एक्चुअल में कहना क्या चाहता है उसके मीनिंग को समझेंगे, और उसके बेस पर आपको जो है यहाँ पर प्रेसी करनी है। जो आपको जो पैसेज है इसके बेस पर मेक प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। ठीक है। और वर्ड कितने होने चाहिए, 150 है। अब करना क्या है आपको, जो ये पैसेज है ये 700 वर्ड्स के अंदर है। अब इन 700 वर्ड्स को आपको कन्वर्ट करना है 150 वर्ड्स के अंदर। और जो ये 150 वर्ड्स होने वाले हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स होने चाहिए। मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि आपको गागर में सागर भरना है, चुन चुन के आपको वर्ड्स निकालने हैं और उन चुने हुए वर्ड्स से 150 वर्ड्स के अंदर अपने जो सारी प्रेसी उसको यहाँ पर कंप्लीट करना है, ताकि जब एग्जामिनर आपके उसको देखे ना समरी को, तो उसको लगे कि यार इसको इस टॉपिक को इतने अच्छे से समझा है कि इससे बेस्ट कोई लिख ही नहीं सकता। और जब आपको मार्क्स देने की बात आए तो 30 में से वो आपको 27 या 28 मार्क्स वहां पर आपको प्रोवाइड करवाए। सो आपको इतना अच्छा लिखना है, आपको कोई जल्दी नहीं है। आपको क्या करना है, टाइम लेना है, 2 बार 3 बार 4 बार चीजों को पढ़ना है, समझना है, और उसके बाद उनको 150 वर्ड्स के अंदर आपको क्या करना है, कन्वर्ट यहां पर करना है। ठीक है। अब जो आपका मैंने डेली एक चैलेंज बताया था, कल का चैलेंज जो था इंडोर पोल्यूशन का, वो आपने यहाँ पर सबमिट करवा दिया होगा। आपने जो भी हमारा टेलीग्राम चैनल है फन लर्न बाय अनुज और फन लर्न बाय डाउट्स उसके ऊपर। सो आज जो है ये डेली चैलेंज जो है ये है 4 डे का आपका। ठीक है। सो 4th डे का जो चैलेंज है वो आपका रहने वाला है प्रेसी के ऊपर। आपको इस पैसेज के ऊपर क्या करना है, प्रेसी यहाँ पर आपको लिखनी है। ठीक है। चलिए, अब जो ये पैसेज है ये बेस्ड रहने वाला है चाइल्ड लेबर के ऊपर। ठीक है। चाइल्ड लेबर के ऊपर जो है ये आपका यहाँ पर बेस्ड रहने वाला है कि जो बच्चों से मजदूरी वगैरह करवाई जाती है इंडस्ट्रीज में, उसके ऊपर ये पैसेज है। इस पैसेज को 10 पार्ट्स के अंदर, 10 पैराग्राफ्स के अंदर डिवाइड किया गया है। अब आपको इन 10 पैराग्राफ्स को समझना है और उसके बाद अपने शब्दों में आपको 150 वर्ड्स के अंदर इनको लिखना है। अगर मैं यहाँ पर आपको एक बार इनका थोड़ा सा मीनिंग समझा दूं तो जो पहला जो आपके पास पैराग्राफ है इसका यहाँ पर मीनिंग है कि लाल किले के ऊपर से बहुत सारे प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर जो है घोषणा की है कि चाइल्ड लेबर जो इंडस्ट्रीज के अंदर उनको खत्म करेंगे, बट अभी तक नहीं कर पाए। लेकिन अगर वो चाहते हैं खत्म करना तो वो उसको बहुत पहले कर सकते थे, और 2003 तक जो सभी बच्चे थे वो यहाँ पर स्कूल भी जा सकते थे। तो यहाँ पर कटाक्ष किया गया है प्राइम मिनिस्टर्स के ऊपर कि सिर्फ घोषणाएं करते हैं लेकिन बच्चों को यहाँ पर जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं मिल रही है। इसके बाद अगर मैं सेकंड यहाँ पर अगर इस पैराग्राफ की बात करता हूं तो यहां पर बताया गया है कि जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन है ना वो इंडिया के अंदर है, बच्चों की कितनी, 380 मिलियन। और यहां पर 60 से जो 100 मिलियन, 60 टू 100 मिलियन जो बच्चे हैं वो अब भी स्कूल जाने की बजाय कहां जा रहे हैं, काम पर। और ये कहीं ना कहीं सरकार की अमानवता दिखाती है बच्चों की तरफ कि उनको अब भी प्राइमरी कंपलसरी एजुकेशन जो है वो नहीं मिल रही है, इतना सब कुछ अत्याचार होने के बाद भी। और यहां पर कहता है कि इतना सब पे इतने जो बच्चे हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, उसमें एक लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब एक बहुत बड़े बच्चे जो एक पॉपुलेशन है बच्चों की, वो यहाँ पर फोर्स की जाती है अर्न ए लिविंग, कि उनको काम किया जाए आजीविका कमाने के लिए। ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर मैं तीसरे पैराग्राफ की यहाँ पर बात करता हूँ तो कहता है कि हमारे पास बहुत सारी लॉज हैं, बहुत सारे कानून हैं चाइल्ड लेबर को लेकर, कि वो जो हैजार्डस जो आपकी इंडस्ट्रीज है, जो खतरनाक इंडस्ट्रीज है, पटाखा इंडस्ट्री हो गई, तंबाकू इंडस्ट्रीज हो गई, या फिर जैम इंडस्ट्रीज हो गई जहां पर मोती वगैरह बनते हैं, वहां पर चाइल्ड लेबर को ना लगाया जाए। लेकिन उसके बाद भी
आपके क्या होते हैं कि आपके लॉ होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी आपसे बच्चे जो है वो सुरक्षित नहीं रहते, उनसे काम करवाया जाता है। अकॉर्डिंग टू चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इज इन हैजार्डस ऑक्यूपेशंस हैज बीन स्ट्रिक्टली बैंड। कह रहा है कि अगर 1986 के अकॉर्डिंग अगर हम रेगुलेशन की बात करें तो जो खतरनाक इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर चाइल्ड लेबर बिल्कुल बैन है। यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर इट स्टेज है डिफरेंटली रूल्स रिगार्डिंग मिनिमम एज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दिस मेक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस लॉ डिफिकल्ट। कहता है कि एक सिंगल लॉ नहीं है, देश के अंदर एक कानून होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट को लेकर, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट्स है ना उनके अंदर यहाँ पर मिनिमम एज ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट है ना वो भी यहाँ पर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। इसी वजह से जो ये कानून है इनको फॉलो करने में यहाँ पर क्या हो रही है, दिक्कत का सामना किया जा रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर मैं फोर्थ की बात करता हूँ, ठीक है, देर इज नो बैन ऑन चाइल्ड लेबर इन नॉन हैजार्डस ऑक्यूपेशन। कह रहा है कि खतरनाक इंडस्ट्रीज के अंदर तो बैन है, लेकिन ऐसे जगह पर काम करना, चाय की दुकान, होटल, जहां के ऊपर रेस्टोरेंट्स, जहां के ऊपर आपकी खतरनाक नहीं है वहां पर इसके ऊपर कोई भी बैन यहां पर नहीं आपको देखने को मिलता है। ठीक है, द एक्ट अप्लाइज टू द ऑर्गेनाइज्ड और फैक्ट्री सेक्टर एंड नॉट टू अनऑर्गेनाइज्ड और इन्फॉर्म सेक्टर वेयर मोस्ट चिल्ड्रन फाइंड एम्प्लॉयमेंट एज क्लीनर, सर्वेंट, आपके पोर्टर, वेटर अमंग अदर फॉर्म ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कुछ ऑर्गेनाइज्ड जो इंडस्ट्रीज आपकी है ना वहां पर तो आपके लॉ जो है ये लागू होते हैं, वहां पर तो पकड़ लेते हैं बड़ी इंडस्ट्रीज में, लेकिन चाय के ठेले के ऊपर, छोले भटूरे बनाने वाले ठेले के ऊपर, मोमोज के ठेले के ऊपर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जहां पर आपको क्लीन करने वाले, प्लेट उठाने में, सफाई करने में, इन सारी चीजों में जो बच्चे हैं उनका यहाँ पर क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। जब ये कहते हैं बिकॉज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉ इज लैक्स, कहता है कि जो यहाँ पर ये क्यों होती है चाइल्ड लेबर, कि जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो लॉ वगैरह जो चाइल्ड लेबर के लिए बन रही है वो यहाँ पर बहुत कमजोर है, बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर ना के बराबर है। ठीक है, चलिए फिफ्थ अगर मैं पैराग्राफ को आपको समझाऊं तो फिफ्थ पैराग्राफ यहाँ पर कहना चाहता है कि देयर आर इंडस्ट्रीज विच हैव स्पेशल डिमांड फॉर चाइल्ड लेबर बिकॉज ऑफ देयर निम्बल फिंगर, हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन एंड कैपेसिटी ऑफ वर्क हार्ड एट एब्समली लो वेजेस द कारपेट इंडस्ट्री इन यूपी एंड कश्मीर एम्प्लॉयज। कह रहा है कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जिनके अंदर चाइल्ड लेबर जो है ना उनको खास तवज्जो दी जाती है, क्योंकि उनकी नर्म जो फिंगर होती हैं, ठीक है, उनकी जो नाजुक उंगलियां होती हैं, उनकी वजह से, उनका हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन होता है उसकी वजह से, एंड जो कैपेसिटी है जो वर्क हार्ड करने की वो एक जवान आदमी कर सकता है, इसलिए उनसे काम लिया जाता है और उनके बदले में उनको जो मुनाफा है, जो पैसा है वो भी कम दिया जाता है। जैसे कि यूपी की कारपेट इंडस्ट्री, कश्मीर की अगर बात करें, हैड नोटेड कारपेट्स, जहां पर कारपेट्स बुनाई वगैरह का जो काम होता है वहां पर हो गया। ठीक है, 80,000 जो चिल्ड्रंस है वो जम्मू एंड कश्मीर में अकेले काम करते हैं। कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो पॉलिटिकल अनरेस्ट, चिल्ड्रन आर फोर्स्ड टू वर्क वाइल मैनी स्कूल आर शट्स, वहाँ पर जो बच्चे हैं वो फोर्स किए जाते हैं कि काम करो, इसकी वजह से बहुत सारे स्कूल भी बंद हो गए क्योंकि पढ़ने नहीं जाते हैं। इंडस्ट्री लाइक जैम कटिंग, जैसे कि मैंने बताया था कि हीरा कटिंग करने की या जो मोती बनाने की इंडस्ट्रीज होती हैं उनके अंदर, एंड पॉलिशिंग वगैरह उनके ऊपर करने की, ठीक है, पोट्री हो गया, ग्लास हो गया, ठीक है, ये सारे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी जो डिमांड है बच्चों की वो बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर जो चाइल्ड लेबर है वो आपकी यहाँ पर करवाई जाती है। अगर मैं सिक्स्थ की बात करूँ, द ट्रूथ इज दैट पॉवर्टी विच इज पुशिंग चिल्ड्रन इनटू ब्रूटल लेबर मार्केट, ब्रिटिश लेबर मार्केट, वी हैव 260 मिलियन पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन इंडिया। तो इस पैरे के अंदर वो यहाँ पर मेन क्या कहना चाहता है, मेन ये कहना चाहता है कि भाई इसकी जो मेन चीज़ है ना वो ये नहीं है कि वो बच्चों को काम करने के लिए फोर्स किया जा रहा है, मेन ये है गरीबी, जो पॉवर्टी है, जो आपकी गरीबी है, उसकी वजह से जो बच्चा है वो यहाँ पर फोर्स किया जाता है कि भाई तू कमाने के लिए तू जा और कमा कर कुछ लेके आ। और ज़्यादा दिक्कत क्या आती है, जहाँ पर आपकी मोस्टली उसके अंदर क्या होती है, लार्ज नंबर ऑफ जिनके अंदर वीमेंस होती है, सिंगल हेडेड वीमेन हेडेड फैमिली होती है, जहाँ पर पिता नहीं होता है, यहाँ पर माँ बाप काम करने में सक्षम नहीं होते, यहाँ पर सिर्फ औरत है जिसको घर चलाना होता है। ठीक है, उनको यहाँ पर पुश किया जाता है कि आप जो है वो यहाँ पर काम करने जाओ, आजीविका कमाने जाओ। ठीक है, वो विद नो ह्यूमन और लेबर राइट्स, कोई भी वहाँ पर लेबर राइट्स के बिना उनको जो है वहाँ पर क्या किया जाता है, कोई भी उनको यहाँ पर कंडीशंस प्रोवाइड, एक मानवता वाली कंडीशंस प्रोवाइड नहीं करवाई जाती और उनको पुश किया जाता है कि आप जाओ काम यहां पर करके आओ। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। चलिए
There is a lobby which argue that there is nothing wrong with children working as long as environment for work is conducive for learning new skills. कह रहे हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है भाई चाइल्ड लेबर में कोई भी बुराई नहीं है, अगर काम कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो अगर ये बात बहुत सारे लोग इस चीज़ के ऊपर कटाक्ष करते हैं। सो वो कहते हैं ना, दूसरे का बच्चा जब काम पे जाता है तो आपको यही ज्ञान आता है, जब खुद के बच्चे को भेजने की बारी आती है तो सब पीछे छुप जाते हैं। तो वो वाली बात यहाँ पर ये इनडायरेक्टली यहाँ पर कहना चाहता है कि हम ज्ञान देते हैं कि भाई बच्चे में कोई बात नहीं, काम सीख रहा है, इसलिए 7 साल के बच्चों को होटल के ऊपर आप जाओ और कप धोने के लिए आप वहाँ पर लगा सकते हो। सो यहाँ पर ये कटाक्ष किया गया है उन लोगों की राय के ऊपर जो यहाँ पर राय देते हैं कि भाई बच्चों की जो लेबर है वो यहाँ पर कोई भी नुकसान उसमें नहीं है। बट स्टडी हैव शोन दैट चिल्ड्रन आर मेड टू डू boring, repetitive and tedious jobs and are not taught new skill as they grow older। कहते हैं कि यहाँ पर जो स्टडी है वो कहते हैं जो बच्चे हैं आर मेड टू डू, वो बने हैं किसके लिए, क्या करने के लिए, रिपीटिव जो जॉब्स होती है उनको करने के लिए, आर नॉट न्यू स्किल एज दे ग्रो ओल्डर, और जब तक कि वो बड़े नहीं हो जाते तब तक उनको कोई न्यू स्किल जो है वो सिखाई नहीं जा सकती। जैसे कि बच्चा अगर शरारत करता है तो उसको आप लाख मारो, वो शरारत मतलब रिपीटेड उस काम को करता रहेगा, लेकिन जब वो एक एज पे आ जाता है 11 साल 12 साल के ऊपर या 18 साल का, तभी वो जो न्यू स्किल्स है उनको यहाँ पर वो क्या कर सकता है, सीख सकता है। ठीक है, चलिए यहीं पर ये बता रहा है। ठीक है, अब इसके बाद बात करें 8वें पैरे की, तो कह रहा है आर प्रोन टू डेलिबलेटिंग डिजीज विच कैन क्रिपल देम फॉर लाइफ। कह रहा है कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज के अंदर अगर आप हैजार्डस इंडस्ट्रीज के अंदर काम करवाते हो बच्चों को तो उनको कुछ गंभीर बीमारियां भी यहाँ पर हो सकती है जो उनको लाइफ टाइम के लिए परेशान करती हैं। बाय शीटिंग क्रैम्प डैम्प अनहाइजीनिक स्पेस देयर लिम्स बिकम डिफॉर्म फॉर लाइफ। कहते हैं कि एक छोटी जगह पर मुड़े तुड़े क्रम्प मतलब मुड़े तुड़े इस तरह से बैठे बैठे वो काम करते रहते हैं, उससे उनके जो लिम्स हैं, जो उनके अंदर की जो फेफड़े वगैरह हैं, जो अंदर की हड्डियां हैं, वो सारे वो उनका क्या डिफॉर्म हो जाते हैं, मतलब कि उनके अंदर कई का आपने देखा होगा पीठ निकल जाती है, कई का हाथ काम करते हैं तो हाथ मुड़ जाता है, हाथ में टेढ़ापन आ जाता है। ये सारी बीमारियां जो है, जो डिफॉर्मिटीज हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, मैच स्टिक फायरवर्क एंड ग्लास इंडस्ट्री दे आर विक्टिम ऑफ ब्रोंकियल डिजीज एंड। कह रहे हैं जो फायरवर्क हो गया, मैच स्टिक्स हो गया, पटाखे बारूद का काम हो गया, वो फेफड़ों की बीमारियां यहाँ पर करते हैं, और इसके साथ टीबी वगैरह जो है वो भी यहाँ पर कर देते हैं। तो यहाँ पर बीमारियों का जिक्र किया गया है कि जो बच्चे इस तरह का काम करते हैं उनको किन किन तरह बीमारियों को फेस करना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर कहते हैं कि इसके बाद वंस ट्रैप, एक बार अगर वो पकड़े जाते हैं, इस चीज में घिर जाते हैं, ट्रैप का मतलब पकड़ा जाना नहीं, मतलब एक बार इस जाल में फंस जाते हैं, दे कांट गेट आउट ऑफ द विक्सियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, वो कभी भी आउट नहीं आ पाते। ये जो साइकिल चल रही है गरीबी और काम करने का, इससे बाहर नहीं हो पाते हैं, और वो यहाँ पर अनएजुकेटेड रह जाते हैं, और यहाँ पर उनका क्या होता है, उनको यहाँ पर काम यहाँ से करवाया जाता है। और ये सारी चीजें एक तरह से भयानक सपने की तरह ही है उन सभी बच्चों के लिए जो इसके अंदर फंस गए हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो 9th पैरा यहां पर समझाना चाहता है आपको कि गवर्नमेंट जो है वो यहां पर अब उनके भी बताए गए हैं कि गवर्नमेंट्स को क्या कुछ स्टेप्स यहां पर लेने चाहिए। सो यहां पर बताए गए हैं कि गवर्नमेंट को कुछ सीरियस स्टेप्स लेने चाहिए। जो यहां पर सुप्रीम कोर्ट्स ने भी डायरेक्टिव 1997 जो है वो यहां पर उसके अकॉर्डिंग यहां पर कहा गया है कि अगर ऐसा कोई करता है या लेबर पाया जाता है 14 साल से कम तो 20,000 रुपए जो है उस पर फाइन यहां पर किया जाएगा, और कंपलसरी एजुकेशन जो है वो भी यहाँ पर जो है बच्चों के लिए होनी चाहिए, जो जिससे कि चाइल्ड लेबर है वो यहाँ पर क्या हो सकती है, एलिमिनेट हो सकती है। अगर मैं 10th लास्ट पैरे की अगर यहाँ पर बात करता हूँ तो कहता है 380 मिलियन जो चिल्ड्रन है उनको बेटर लाइफ यहाँ पर दी जा सकती है, ये यहाँ पर संभव है, और एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब कंपलसरी एजुकेशन भी उनको दी जा सकती है। ठीक है, और जो यहाँ से ह्यूमन कैपिटल है जिससे कि जिसको मानव संसाधन बोलते हैं वो भी यहाँ पर इससे बढ़ावा उसको मिलने वाला है। ठीक है, और इनके लिए जो भी चीज़ें हैं उन सबको इम्प्लीमेंट, जो लॉज है जो यहाँ पर सरकार है उनको यहाँ पर उनके लिए देखना चाहिए। इसी के लिए ही अब्दुल कलाम जो हमारे प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा है सेकंड विजन कि जितने भी बच्चे जो बेरोजगार हैं जिनसे कल चाइल्ड लेबर लिया जा रहा है उनको पढ़ाकर एजुकेशन देकर उनको ह्यूमन कैपिटल मतलब कि मानव संसाधन के तौर पर देश की उन्नति के लिए यूज यहाँ पर किया जाना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर यही कह रहे हैं कि हमारे जो पॉलिटिकल
एस्टेब्लिशमेंट है जो है उनको यहाँ पर जो अपना फायदा है उनसे बाहर निकलकर, उस धुंध से बाहर निकलकर भी उनसे देखना चाहिए इस सेकंड विजन के बारे में। ठीक है, सो ये यहाँ पर आपका पैसेज कंप्लीट हो गया है। अब आपको करना क्या है, फन लर्न बाय अनुज, फन लर्न बाय अनुज और फन लर्न बाय अनुज डाउट्स, ये हमारे दो टेलीग्राम के चैनल है। ये फन लर्न बाय अनुज टेलीग्राम चैनल है, फन लर्न बाय अनुज डाउट्स टेलीग्राम का ग्रुप है। इससे आप यहां पर जुड़ जाइए और आप इसका प्रेसी लिखकर, प्रेसी बनाकर मेरे को इस ग्रुप के ऊपर सेंड कर देना। आपका ये फोर्थ डे का आपका चैलेंज है और कल शाम को 6 बजे तक, कल शाम को 6 PM तक आपको अपना काम सबमिट करवाना है। इसके बाद आपका काम जो है वो चेक नहीं किया जाएगा। सो वर्क हार्ड, जाइए और आपका जो काम है उसको कंप्लीट कीजिए और कल 6 बजे से पहले आप अपना काम जो है वो कंप्लीट करके सबमिट करवा देना। और जो कल का चैलेंज था वो सभी टेलीग्राम चैनल के ऊपर शाम को 6 बजे के बाद, आज शाम को 6 बजे के बाद आप जाना और अपने काम को मुझे टैग कर देना कि सर प्लीज चेक। ठीक है, आज जो कल का काम इंडोर पोल्यूशन के ऊपर दिया था उसका मुझे टैग कर देना, आज आपका मैं शाम को 6 बजे के बाद उसे चेक कर दूंगा। ठीक है, सो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।